हेलो एवरीवन, दिस इज गणेश जोशी। स्पीक इजी के इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन की जाती है। और इससे पिछले वीडियो में हमने कुछ सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन किया था। वो थे दिस, दैट, इट, दीज और दोज। इन्हीं को आज हम समझेंगे कि इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो किसी सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करता है। अगर स्पेशली आपको कॉम्प्लीमेंट पे कोई वीडियो चाहिए होगा तो आप प्लीज कमेंट करें और हम उस पर भी, केवल उसी पे नहीं, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपकी समझ में ना आ पाया हो किसी कारणवश, तो उन सभी टॉपिक्स को आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, हमें इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से बहुत इजी वे में उस समस्या का समाधान हो जाए। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियो इंप्रेसिव लगते हो और आपको ये लगता हो कि हम आपकी जानकारी में कुछ बढ़ोतरी कर पा रहे हों और कहीं ना कहीं कुछ समाज में योगदान कर पा रहे हों, तो प्लीज कीप ऑन लाइक एंड शेयरिंग आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और हमें एक नई ऊर्जा मिलती रहे। आज हम बात करेंगे दिस, दैट और इट की, और उसके साथ साथ इसी का, जैसे कि आपको पता है कि दिस का प्लुरल दीज होता है और दैट का प्लुरल दोज होता है। उसमें बहुत ज्यादा बेसिक डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे एक सेंटेंस हमने ले लिया, मैंने दिस, दैट और इट को 3 कॉलम पे एक साथ लिख दिया है, और ये चौथा एक नंबर इसे दे देता हूं, दूसरा इसे, तीसरा इसे और चौथा इसको। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में जो सारा कंसेप्ट है, स्पेशली ग्रामर का जो कंसेप्ट है, वो कंप्लीटली मैथमेटिकल है और उसमें हर चीज प्री डिफाइंड है और हर चीज सर्टेन होती है कि आप किसी सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब लगाएंगे, उसके बाद कौन से कॉम्प्लीमेंट उस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। ये सारी चीजें बड़ी प्री डिफाइंड होती हैं। तो चलिए, जैसे कि एक सेंटेंस है दिस, इसके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं इज कर सकते हैं, वॉज कर सकते हैं और विल भी कर सकते हैं। इस सेंटेंस को पूरा करने की पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास? इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दिस इज अ काउ, that is a cow, it is a cow, this was a cow, that was a cow, it was a cow, or this will be a cow, that will be a cow, or it will be a cow। ये सारे सेंटेंसेस में एक कॉमन बात आपकी समझ में आई होगी, is, was और will be तो वर्ब्स हैं, ये आप सीख चुके हैं कहां इसका प्रयोग और कैसे करना है। यहां पे जो सेंटेंस कंप्लीशन हुआ है, ये सारा का सारा नाउन है, यानी कि काउ की जगह डॉग हो सकता है, बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, कोई ना कोई नाउन है ये, और कोई नाम भी हो सकता था। तो ये यानी कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, दिस, दैट, इट के बाद अगर इज, वॉज, विल भी आ रहा है तो हम उसको नाउन कॉम्प्लीमेंट से सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है दिस इज न्यू, दिस वॉज न्यू, दिस विल बी न्यू, दैट इज न्यू, दैट वॉज न्यू, दैट विल बी न्यू, इट इज न्यू, इट वॉज न्यू, इट विल बी न्यू। यानी कि क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि सारे सेंटेंसेस को हम एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं, किसी एडजेक्टिव की मदद से सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है दिस के साथ और दैट के साथ, इसकी संभावना थोड़ी कम है, प्रॉपरली वो नहीं लगेगा उस तरीके से, बट जैसे कि दिस इज रेनिंग, दैट इज रेनिंग, इट माइट बी यूज, बोलचाल की भाषा में तो कर सकते हैं, बट मोस्टली ये जो सेंटेंस होगा, इट इज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, इट विल बी रेनिंग। यानी कि इसके बाद एक संभावना है कि हम उसको वर्ब कॉम्प्लीमेंट से सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ एक आखिरी संभावना यह है कि हम उसको, जैसे इन सेंटेंसेस को अगर आप देखेंगे, दिस इज मी, इट इज यू, दैट इज राम, ये जो सेंटेंसेस है, इसकी जगह पे हम वॉज का प्रयोग कर सकते हैं, विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। ये बातें तीनों सेंटेंसेस में हो सकती है। दिस इज मी, दिस वॉज मी, दिस विल बी मी, इट इज यू, इट वॉज यू, इट विल बी यू, दैट इज राम, दैट वॉज राम, दैट विल बी राम। यानी कि एक संभावना और क्या है कि दिस, दैट और इट के बाद हम प्रोनाउन से भी किसी सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं और नाउन
तो ऊपर भी हमने नाउन का प्रयोग किया था और यहां नेम के रूप में नाउन का प्रयोग किया। यानी कि ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम बात करें 1 2 3 और ये चौथी पॉसिबिलिटी, केवल ये 4 पॉसिबिलिटी हैं जिससे किसी सेंटेंस को हम पूरा कर सकते हैं। आप किसी एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट से, किसी एडवर्ब से सेंटेंस को पूरा नहीं कर सकते। दिस इज फास्टली, दिस इज ब्यूटीफुली, दिस इज नॉइजिंगली, या लाइक दैट, हम उसको पूरा नहीं कर सकते। उसी तरीके से हम किसी कंजंक्शन से भी नहीं पूरा कर सकते, जैसे कि दिस वाज एंड, दिस वाज बट, दिस वाज येट, ऐसा भी कोई सेंटेंस फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। उसी तरीके से कोई इंटरजेक्शन से भी कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। दिस इज अलास, नहीं हो सकता ऐसा। दिस इज ओ, दिस इज हुरा, इस तरह के सेंटेंसेस भी इंग्लिश में पॉसिबल नहीं हो सकते। दूसरा, डिटरमिनर से भी किसी सेंटेंस को पूरा नहीं किया जा सकता। दिस इज द, क्या दिस इज द पूरा सेंटेंस नहीं होगा। दिस इज अ बॉल हो सकती है, दिस इज द पेन हो सकता है। तो ये सेंटेंस पूरा करने के लिए जो फाइनली जो मैं कहना चाह रहा हूं कि सेंटेंस फॉर्मेशन के इस तरीके के सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 4 विकल्प हैं। या तो हम उसको नाउन से पूरा कर सकते हैं, किसी एडजेक्टिव की मदद से पूरा कर सकते हैं, किसी वर्ब की मदद से पूरा कर सकते हैं, किसी प्रोनाउन की मदद से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे अदर 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें कि एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, डिटरमिनर है, इनसे हम किसी भी सेंटेंस को पूरा करने की स्थिति में नहीं आते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी समझ में ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से आई होंगी और इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर आपके मन में आता हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर और आसान तरीके से आपकी समस्याओं का समाधान करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।